10 के सभी विद्यार्थियों के लिए आज मैं ब्रह्मास्त्र लेकर आया हूँ। जी हाँ, ब्रह्मास्त्र कह सकते हैं अपन इसे, क्योंकि ये जो प्रश्न बताऊंगा हूबहू बिल्कुल आपको ठीक है परीक्षा हाल में देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन हो जाएगा ये। इसके बाद में यहाँ पर अपन जी हो गया खत्म। ठीक है, दूसरा जो है इसको देख सकते हैं आप, ये पैसे ही है आपका। इसके बाद में इसका स्क्रीनशॉट लो, इसमें आपका पहला देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आंसर रहेगा। इसके बाद में अपन बात करें आगे की, तो ये आपका यहाँ से पहला, यहाँ से आपका देख लीजिएगा। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो और याद कर लेना। ठीक है, देख लेना एक एक बार, ज़्यादा आपके पास समय नहीं, ना तो समझने का ना समझाने का। ठीक है, जो खास चीज़ है वो मैं आपको समझा भी दूंगा। ठीक है, ऐसा नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है बताऊंगा। चलिए तो बढ़िया से शुरू करते हैं। ये आपकी एग्जाम की दृष्टि से बढ़िया एमपी और आएगी ही, 100% श्योर आ रही है ना। देखिएगा, एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, पहली तो यही है। टू द क्लास टीचर या फिर टू द प्रिंसिपल भी लिख सकते हैं अपन, यदि उसमें प्रिंसिपल दिया है आपको तो। ठीक है, यहाँ से अपने स्कूल का नाम लिख सकते हैं। सब्जेक्ट अन एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, यानी कि सिक लीव की एप्लीकेशन अपने को लिखनी है। सर आई बेग टू से डेट, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ, ऑफ क्लास 10th, यहाँ पर 9th के बच्चे हो आप तो 9th भी लिख सकते हैं, ऑफ क्लास 9th या 10th, इन यूर स्कूल, आपकी स्कूल का। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, मैं बुखार से पीड़ित हूँ, सिंस लास्ट नाइट, पिछली रात से। द डॉक्टर हैड एडवाइज्ड, डॉक्टर ने मुझे सलाह दी है। क्या सलाह दी? टू टेक ए रेस्ट फॉर 2 days, यानी कि 2 दिन के लिए आराम करने की डॉक्टर ने मुझे सलाह दी है। सो का मतलब है इसलिए। आई कैन नॉट कम टू स्कूल, आई कैन नॉट, मैं नहीं आ सकता स्कूल। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, ने मुझे कितने दिन की छुट्टी देने की कृपा करे? 2 दिन की छुट्टी देने की कृपा करे। आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू, मैं आपका बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार रहूँगा। थैंक यू। यहाँ पर आपको डेट लिख देनी है आपकी एग्जाम की, यूर ओबिडेंटली, नेम लिख देना है आपका। ठीक है, और क्लास करके आगे अपन लिख सकते हैं। तो ये अपने पहले क्या है, सिक लीव की एप्लीकेशन है। हो गया इतना। इसके बाद में अपन यदि बात करें तो दूसरी एप्लीकेशन जो है वो है आपकी स्कॉलरशिप की। ठीक है, स्कॉलरशिप की, पी गया दारू गम तो फिर भी मीठा नहीं। ठीक है भैया, तो इस तरह का से यहाँ पर अब स्कॉलरशिप की दारू मत पी जाना। ठीक है, टू द प्रिंसिपल। ठीक है भैया, उसके बाद में अपने स्कूल का नाम लिख देंगे। सब्जेक्ट अन एप्लीकेशन फॉर फुल फी। ठीक है भैया, यहाँ से स्कॉलरशिप के लिए है ये। सर आई बेग टू से डेट, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन यूर स्कूल, जैसा अभी ऊपर वाली बताया था ऐसा कैसा सेम टू सेम ये। ठीक है, आई बेग टू से डेट, आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ, ऑफ क्लास 10th इन यूर स्कूल। माई फादर इज ए पुअर फार्मर या पुअर लेबर। ठीक है, या फार्मर लिख सकते हैं। माई फादर इज ए पुअर लेबर, ही इज अनेबल टू पे माई स्कूल फी, यानी मेरी स्कूल की जो फीस है ना उसको भरने में मेरे पिताजी असमर्थ है। यानी इसलिए आई वांट मतलब मैं चाहता हूँ, ठीक है, कि मुझे स्कॉलरशिप दें आप। ठीक है, और काइंडली इशू मी फुल फी। ठीक है भैया, यानी मुझे इस पूरी स्कॉलरशिप दीजिएगा। आई शेल बी ग्रेटफुल टू यू, ये आप बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये आपका यहाँ से लिख दोगे, इतना हो गया। ये यहाँ से बढ़िया से, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि कम समय में आपको पूरी जानकारी प्राप्त करा दूँ। आगे बढ़ते हैं तो टीसी के लिए बिल्कुल ट्रांसपोर्ट सर्टिफिकेट। टू द प्रिंसिपल, स्कूल का नाम लिख दो, बल्ला खल्ला जो भी यहाँ पे स्कूल है अपनी। सब्जेक्ट अन एप्लीकेशन फॉर टीसी, टीसी यानी ट्रांसपोर्ट सर्टिफिकेट। वही फिल्म फिर से शुरू होगी। आई बेग टू से डेट, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th या 9th इन यूर स्कूल। माई फादर इज ए गवर्नमेंट टीचर, मेरे पिताजी जो है क्या है, गवर्नमेंट टीचर है। ही हैज बीन ट्रांसफर्ड, उन्होंने का ट्रांसफर हो गया है कोटरी टू भोपाल, यानी कि एक स्थान है कोटरी तो वहां से भोपाल हो गया है। आई एम गोइंग विथ माई फैमिली, ठीक है,
तो आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ विथ माई फैमिली, मेरे परिवार के साथ। सो आई कैन नॉट रीड हियर, सो यानी कि इसलिए आई कैन नॉट रीड हियर, ठीक है। प्लीज इशू मी माई ट्रांसफर सर्टिफिकेट, इसलिए कृपया मैं क्या है मेरा ट्रांसफर सर्टिफिकेट देने की कृपा करें। आई शेल बी ग्रेटफुल टू यू, हो गया इतना। यहाँ से थैंक यू, यू आर एविडेंटली नेम फलाना सिंह ढेमका सिंह, यहाँ से अपन टीसी के लिए लिखेंगे, ये इतना हो गया। इसके बाद में ये इतना कर देना, हो गया है। बुक बैंक, एप्लीकेशन फॉर बुक बैंक, यहाँ से देखेंगे फिर से टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जो भी बल्ला खल्ला नगरम, ठीक है। सब्जेक्ट अन एप्लीकेशन फॉर बुक बैंक्स फ्रॉम बुक बैंक, यानी पुस्तकालय से मुझे पुस्तक देने की कृपा करें। सर आई बेग टू से डेट, मैं आपसे कहना चाहता हूँ आई एम ए, याद करके जाना आएगी है ना, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, ठीक है, कि मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ और कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। माई फादर इज ए पुअर फार्मर, मेरे पिताजी जो एक गरीब किसान हैं, क्या है गरीब किसान है। सो कहाँ पे अपन, हाँ पुअर फार्मर, ठीक है भैयू, और ही इज अनेबल टू पे माई बुक्स फ्रॉम मार्केट, सो आई वांट टू, ठीक है, आई वांट सम बुक्स, ये सम कोर्स लिखा है ना, ये सम कोर्स फ्रॉम स्कूल बुक बैंक्स, काइंडली इशू मी बुक्स फ्रॉम बुक बैंक, आई शेल बी ग्रेटफुल टू यू, थैंक यू सर। अब यहाँ पे देखिए, यदि आप वास्तव में देखिए, अब यहाँ पर तो सामने रियल पेपर नहीं बता सकते, जो चीज़ें आ रहे हैं यदि मेरे पास उसी शाम को कोई सी भी चीज़ आती है और जैसे भी आएगी है ना, तो मैं आपको यहाँ पे नहीं बताता हूँ, मैं बताता हूँ एक ऐप आपको, उस ऐप पर जाना और वहाँ से जाके आप बिल्कुल वहाँ पे चेक करना। चलिए मैं बता देता हूँ उसको, है ना। देखिए इस ऐप पर आप जाओगे, अभी भी नया नया है ना ये, तो इस पर किसी की भी नज़र नहीं आएगी, जैसे भी कोई से भी कंटेंट आएगा वहीं पे मैं आपको शेयर कर दूँ, केवल 30 सेकंड का वीडियो रहता है वहाँ पर, ठीक है। यहाँ से अब जैसे इसको आप खोलोगे तो कुछ इस तरह का आपको ये यहाँ से नज़र आ जाएगा, है ना। ये चैनल है अपना यहाँ पर, ठीक है, इसको फॉलो करके रख लेना। जैसे कोई सा कंटेंट आता है, जैसे यहाँ पर देख लीजिए, मैंने ये जैसे आया था ये कुछ मैंने डाल दिया था यहाँ पर, ये है ना भैया, तो आप तो बढ़िया से कंप्लीट कर लेना, है ना, इसी में से आपका फंस जाएगा। चलिए, तो आप पहली बार चैनल नहीं सीखी है तो थोड़ा सा कहीं का वीडियो देख के आप सीख लेना, और मैं बता भी दूंगा आपको, निश्चिंत रहना अगले किसी वीडियो में। लेकिन अपन यहाँ से समझेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से ये सारी चीज़ें, ठीक है। यहाँ से स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की आपकी एप्लीकेशन है, तो ये एप्लीकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आने वाली है ना, ये देखिएगा। यहाँ से देखेंगे टू द प्रिंसिपल, एप्लीकेशन हो गया आई बेग टू से डेट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th यूर स्कूल आई हैव पास्ड, मैंने परीक्षा पास कर ली है। माई क्लास 9th एग्जामिनेशन दिस ईयर, 9th की पास कर ली थी मैंने। माई फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड टू, ठीक है, दिल्ली टू भोपाल हो गया, कहीं भी लिख देना यहाँ पर अगले आगे। सो आई विल बी अनेबल टू कंटिन्यू माई स्टडीज ईयर, मैं इसलिए ये तो बच्चा हर बच्चे को आती है, और नहीं आता तो याद कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से कहीं तक समस्या भी नहीं है इसमें। ब्रिलियंट सक्सेस वाला आपका लेटर है ये, तो आपके दोस्त को एग्जामिनेशन की यहाँ से देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 है ये, यही है आपकी एप्लीकेशन, ध्यान से देखो आप तो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसको ध्यान से देखना है ना, थोड़ा सा इसको यहाँ पर फोकस करते हैं अपन। वी नोज द बॉय इज वियरिंग ए ब्लू शर्ट ना, ही नोज द बॉय, वहाँ जानता है, विच की हु, तो हु जो ब्लू शर्ट पहने हुआ है। वेन आई यंग, जब मैं जवान था, आई कुड क्लाइंब ट्री, मैं पेड़ों पर चढ़ जाता था। अब मैं छोटा बच्चा हूँ, हर बात के पैसा लेता हूँ, ठीक है। यानी बुढ़ा हो गया भाई क्या अब तू, अभी भी जवान है, ऐसा थोड़ी है यार। वेन आई वाज यंग, जब मैं जवान था, आई कुड क्लाइंब ट्रीज, मैं पेड़ पर चढ़ सकता था। जवान था, जवान हूँ तो चढ़ सकता हूँ, ठीक है। यहाँ से शुरुआत से समझो इसको। हाउ मैनी शुगर, कि मच शुगर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जिसको अपन गणना नहीं कर सकते ना, उसके लिए मच का यूज किया जाता है, जिसको किलो विलो में तोलते बस। तो हाउ मच शुगर डू यू टेक इन टी,
गंगा, गंगा, गंगा का आ जाएगा आपका और एक ही दा, तो दा आ जाएगा ऑप्शन एकदम राइट है ना। हिज अंकल डेड, हिज अंकल डेड ऑफ कैंसर, तो ये हो जाएगा आपका ऑफ कैंसर। ही वांटेड टू बिकम अन इंजीनियर, वहां एक इंजीनियर बनना चाहता है। डू एज डायरेक्ट, डू एज डायरेक्टेड देखते हैं, पहला पढ़ते हैं, ही डिड हिज वर्क वेल, ही डिड हिज वर्क वेल, तो ही डिड नॉट डू हिज वर्क वेल। ठीक है बाबू। अनलेस इफ यू वर्क हार्ड यू विल फेल, यदि आप परिश्रम करोगे, यदि नहीं करते हो तो यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे। अब यहां पर अनलेस को हटाना है और उसकी जगह पर इफ लगाना है, तो इफ डोंट वर्क हार्ड, इफ डोंट वर्क हार्ड, इफ यू आ जाएगा, इफ यू डोंट वर्क हार्ड यू विल फेल, यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे। ठीक है। ही इज टू इल टू गो टू स्कूल, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। ही इज टू, पहले टू के साथ आपका जाएगा ये, तो यहां पर लिख दूं क्या पूरा, यहां से लिखने का प्रयास करता हूं। ही इज सो इल डेट he cannot go to school। ठीक है भैया। चिल्ड्रेन आर मेकिंग टॉयज, चिल्ड्रेन आर मेकिंग टॉयज, टॉयज आर, यहां पर देखते हैं, टॉयज आर बींग, क्योंकि बी का बींग आ जाएगा ये आईएनजी फॉर्म में, तो बींग मेड बाई चिल्ड्रेन, CHILDREN। हो गया इतना। यहाँ से देखो आगे बढ़ते हैं, बढ़िया से देखिए, बहुत ही बेहतरीन सा आपको पेपर बता रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी में से फंसने के चांस रहेंगे, ऐसा नहीं है ना। तो देखिए द ओल्ड, ये हो जाएगा पहला, मैन, द ओल्ड मैन, ठीक है, वाज होनेस्ट पर्सन, ठीक है। ही हैज टेकन टी, चेंज इनटू नेगेटिव इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव में जाएगा हैज ही टेकन टी, नांग महाराज ना क्वेश्चन मार्क है। यहाँ से अपना देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसके देख लीजिए, भर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो पहला है ना, उसका आपका यहाँ पर हर टीचर आएगा। दूसरे की यदि अपन बात करें बेटा, तो दूसरे का आपका पहले वाला आ जाएगा। तीसरा जो रहेगा वो आ जाएगा ब्रेक्स ड्रेस आ जाएगा। चौथा जो है उसका आपका ये बी ऑप्शन राइट रहने वाला है। यहाँ से अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। ये देखो ध्यान से आप, तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसको देखना है। तो पहला जो इसमें है, ठीक है, यहाँ पर पहले में आपका कितना ले लिया स्क्रीनशॉट, क्या ये आपका क्लियर आ जाएगा है ना, ठीक है। दूसरे में आपका आ जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन राइट रहेगा, और तीसरे में जाएगा ब्लैक वाला आ जाएगा है ना। चलिए हो गया इतनी चीज़ें, बढ़िया से कंप्लीट करो, 100% आने के चांस रहेंगे। मैंने ये नहीं कहा कि यही रियल है, मैंने ये कहा है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 4 पेपर अपन बता रहे हैं जिसमें ये सेट सी चल रहा है, आप तो ध्यान से कंप्लीट करो, बिल्कुल मेहनत में कोई कमी मत रखो आप, तो सीधी सी बात ये है ना। चलिए अपन बात करें आगे की, तो यहाँ से पहला जो है इसका सी, दूसरे का जो रहेगा वो आपका जाएगा
सी वाला। तीसरा जो रहेगा ना उसका आपका रह जाएगा यहाँ पर, तीसरे का आपका जाएगा, तीसरे का आपका ये बी ऑप्शन राइट रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर जो 11 है, इससे आपके क्या है, यहाँ पर आपको देख सकते हैं आपके क्वेश्चन आंसर। तो पहले तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो आप बढ़िया से, क्योंकि मैं अब आपको है ना इसका बढ़िया से सॉल्यूशन देने वाला हूँ। ठीक है भैया, ठीक है भैया, आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो और कोई भी समस्या हो तो बेधड़क कमेंट करो, है ना। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं अपन, ये यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 से रहेगा। हो गया इतना। ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, यहां पर देख सकते हैं ये 3 वाला है, ये यहां से क्वेश्चन नंबर 4 है, देखना आप ध्यान से। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, यहां से आप देख सकते हैं ये पहला आ जाएगा, ये दूसरा है, ये आपका तीसरा रहने वाला है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 13, ठीक है, पहला हो गया। इसके बाद में ये दूसरा, ये आपका तीसरा रहेगा। ये यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर ये सॉरी यहाँ ये 13 का तीसरा हो गया, ये 14 क्वेश्चन है आपका, 14वां क्वेश्चन अपन कहेंगे इसे। ये इसी का अथवा वाला है। मेहनत करो यार, है ना, बस मेहनत करने वाले बच्चों की सफलता निश्चित है। जो बच्चे रियल पेपर ढूंढने में रह जाएंगे ना, बिल्कुल पछताते रहेंगे। आप तो मेहनत करो, है ना। ये देख सकते हैं यहाँ से हो गया इतना। इसके बाद में अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, ये हो गया। इसके बाद में यहाँ से